Looking around book EVS class 4 chapter number 6 Omana's journey ओमाना की यात्रा Omana and her best friend Radha were very excited. दो गर्ल्स हैं ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा दोनों बहुत एक्साइटेड थी. They were going on a train trip to केरला. दोनों क्योंकि दोनों कहाँ जाने वाली थी केरला की ट्रेन ट्रिप से यानी ट्रेन से जाने वाली थी उनकी ट्रेन ट्रिप थी. Omana was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमाना अपनी दादी माँ के घर जा रही थी और राधा अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज पर जा रही थी. ओमाना's father had gone to book train tickets for both the families. ओमाना के फादर यानी ओमाना के पापा ने दोनों फैमिलीज के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली थी. ट्रेन की टिकट्स बुक करना मतलब उन्होंने रिजर्वेशन लिया था. देन जस्ट 2 days after their journey then just 2 days before their journey Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. Her leg was put in plaster. यात्रा के ठीक 2 दिन पहले राधा साइकिल चलाते समय गिर गई और उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर्ड हुआ. फ्रैक्चर्ड मतलब पैर की हड्डी टूट गई और क्या हुआ उसके पैर पर प्लास्टर बंध गया है. प्लास्टर क्या होता है? इस तरह से होता है. डॉक्टर पैर पर एक कड़क सा प्लास्टर बांध देते हैं जिससे क्या होता है हड्डी को सही करके हड्डी को जुड़ने में टाइम मिल जाए और सही रूप से हड्डी जुड़ पाए. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. और डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि अभी ये 6 हफ्ते तक अपने पैर को हिलाएगी डुलाएगी नहीं, मतलब चल नहीं सकेगी. Radha's family had to cancel their tickets. राधा की फैमिली को टिकट्स कैंसिल करानी पड़ी. The two friends were very sad. दोनों फ्रेंड बहुत दुखी हो गए. क्यों? क्योंकि ओमाना को तो जाना पड़ेगा, राधा जा नहीं सकेगी. They had made so many plans about what they would do together on the trip. क्योंकि उनके बहुत सारे प्लान्स थे कि वो इस ट्रिप पर क्या क्या करेंगे. Then Radha's अम्मा had an idea. राधा की अम्मा को एक आइडिया आया. उन्होंने कहा ओमाना why don't you write down everything about your trip in a diary? ओमाना तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि जो भी होगा रास्ते में जो भी तुम देखोगी उसको तुम एक डायरी में लिखो. क्या होती है डायरी? इस तरह से होती है ये डायरी. ठीक है. Then when you come back Radha can read all about your trip. This way you will not forget anything. And it will also help you to pass the time on the train. देखो इससे लिखने से ये होगा कि जब तुम लौटोगी तो राधा सब कुछ पढ़ सकेगी डायरी में और तुम कुछ भूलोगी भी नहीं उसको बताना और तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा. Both the friends thought this was a good idea. तो ये डायरी में लिखना बहुत ही उसे गुड आइडिया लगा दोनों को. Omana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omana's diary for you to read. ओमाना जल्दी से घर गई और उसने क्या करी कि एक नोटबुक ऐसी ढूंढी जिसमें खाली पेजेस हो ताकि वो जर्नी के बारे में सब कुछ लिख सके. और अभी आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो ओमाना की डायरी में ही लिखी हुई बहुत सी बातें हैं. अब देखिए आपने ये देखा कि ओमाना के फादर ने दोनों फैमिलीज के लिए टिकट्स बुक करवाई. तो ये टिकट्स बुक कैसे करवाते मतलब रिजर्वेशन कैसे करते हैं? वैसे तो ट्रेन की टिकट जनरल टिकट्स भी ली जाती है जिसमें जस्ट बैठो और जाओ. लेकिन जब लंबी यात्रा होती है तो क्या करते हैं हम रिजर्वेशन कराते हैं. और रिजर्वेशन कराते समय कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं और क्यों करवाते हैं? रिजर्वेशन इसलिए करवाते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और उस समय किसकी सीट कौन सी है ये पता नहीं होता है.
तो यदि सब हर किसी को एक एक सीट अलॉट हो जाती है तो झगड़े नहीं होते और यात्रा आराम से हो जाती है, इसलिए रिजर्वेशन कराते हैं। और ये जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन वाला कोच या बोगी, इसमें लेट लेट कर आराम से जाया जा सकता है, मतलब सो भी सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन कैसे होता है? रिजर्वेशन करने के दो तरीके हैं। एक, बाय रिजर्वेशन विंडो एट रेलवे स्टेशन। ये क्या होता है? इस तरह से रेलवे स्टेशन पर जाकर आरक्षण खिड़की पर लाइन लगाकर टिकट ली जाए, जिसमें बहुत समय भी लगता है और भीड़ का भी सामना करना पड़ता है। और आजकल जो बहुत फेमस है दूसरा तरीका, वो क्या है? बाय ऑनलाइन मेथड, बाय मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप। तो ऑनलाइन मेथड भी, जैसे यहाँ पर ये जो दो वेबसाइट्स है, इस तरह की साइट्स होती है, गूगल पर सर्च करके भी इनको ढूंढा जा सकता है और बड़े आराम से टिकट्स बुक हो जाती है। ये जो पहली वाली इंडियन गवर्नमेंट की साइट है, इस पर यदि हम जाते हैं तो कंप्यूटर पर इस तरह से विंडो दिखती है। इसमें क्या क्या है? इसमें है रिजर्व ट्रेन बिटवीन स्टेशन, यानी दो स्टेशन के बीच में ट्रेन। यहाँ लिखा है एंटर जर्नी डेट, यहाँ पर यात्रा की का दिन, किस दिन आपको जाना है और यहाँ कहाँ से जाना है, कहाँ पहुँचना है। और फिर ये आगे जब ये पेज बढ़ता है तो उस पर जितनी ट्रेन उस रूट पर उस दिन जाती हैं वो समय अनुसार सारी लिस्ट सामने आ जाती है। और इतना ही नहीं, उसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी सीट, कितनी सीट उसमें, उस बोगी में उस समय उस रिजर्वेशन के लिए खाली है, जो आप खरीद सकते हैं। अलग अलग कोटे होते हैं। ये जो वेबसाइट है ये हिंदी में भी होती है। और जो दूसरे नंबर की वेबसाइट थी IRCTC जो कहलाती है, वो इस तरह से ये इस तरह से भी इसमें रिजर्वेशन इंक्वायरी, रिजर्वेशन बुक, टिकट बुकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं अपने लेसन में वापस। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, वी चेक्ड आवर नेम इन द रिजर्वेशन चार्ट। तो हमने अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट पर देखा। रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है? बोगी जो होती है ट्रेन की, जिस बोगी में आपकी सीट होती है, आपका बर्थ होता है, वहाँ पर बाहर एक लिस्ट लगी होती है, उसमें जाकर आप अपना नाम चेक करते हैं। कई बार पहले से ही अवेलेबिलिटी, मतलब कौन सी सीट और कौन सा बर्थ नंबर आपका नहीं पता हो तो इसमें कंफर्म हो जाता है। और वैसे भी जैसे ही ये चार्ट बन जाता है तब कई बार बदलाव भी हो जाता है। जो आपकी टिकट में जो आपको कोच नंबर और बर्थ नंबर मिला था, वो यदि वो बदल गया हो तो इसमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सा मिला है। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, जल्दी से जैसे ही उन लोगों ने ये जो रिजर्वेशन चार्ट होता है बोगी के अलावा, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है वहाँ के नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड पर भी लगा होता है, वहाँ पर लोग चेक कर सकते हैं। जल्दी से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ही सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, उसने देखा कि कोच इतना भरा हुआ है, यानी बोगी इतनी भरी हुई लोगों से। द ट्रेन हैज स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीग्राम इन कच्छ। तो ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से शुरू होगी और कहाँ जाएगी? दूसरे स्टेशन तक, जहाँ से वो शुरू होती है, चलना शुरू करती है, उसको सोर्स स्टेशन कहते हैं। और जहाँ तक वो आखिरी स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन पर रुकती है और जहाँ वो आखिरी में रुकेगी उसको डेस्टिनेशन स्टेशन कहते हैं। तो इसका सोर्स स्टेशन इनकी ट्रेन का था कच्छ के गांधीग्राम में। अब आपने पहली बार नाम यदि सुने होंगे कच्छ में गांधीग्राम क्या है, तो ये देखिए, ये क्या है? इंडिया का मैप है। इसमें स्टेट्स बनी हुई हैं, सारी स्टेट्स है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये है गुजरात, इसमें है ये, यहाँ पर ही है गांधीग्राम। यहाँ से ये ट्रेन चलेगी और उनको कहाँ जाना है? केरला जाना है, यहाँ तक। इसके बाद यदि हम सिर्फ गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये वाला क्षेत्र है, ये एरिया है कच्छ का, जो येलो कलर से आपको दिख रहा है। इस कच्छ के अंदर, आप केवल इस कच्छ का मैप देखते हैं, ये रहा कच्छ का मैप। कच्छ के अंदर ये पूरा कच्छ है, जो येलो पार्ट था ना अभी, वही उसमें है, ये है गांधीग्राम। तो व्हेन द ट्रेन केम there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside.
all from one door. क्या हो रहा था कि जैसे ही ट्रेन आई वहाँ इतना कंफ्यूजन था, कुछ लोग चढ़ रहे थे, कुछ नीचे उतर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, अपना लगेज चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब काम वो क्या कर रहे थे, एक ही डोर से कर रहे थे। जबकि प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए हर एक कोच में दो दो डोर होते हैं, लेकिन लोग डिसिप्लिन नहीं बनाते हैं। एक ही डोर से आना जाना करेंगे तो धक्का मुक्की वाली कंडीशन होगी ही। ये देखिए कितना क्राउड होता है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। एक ही डोर, इस तरह से दो डोर होते हैं हर एक कोच में, तो एक से चढ़ना चाहिए, दूसरे से उतरना चाहिए। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन our seats and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. After some time, the ticket collector came and checked our tickets. So see that we were in our proper seats. Amma and Appa had the lower berth. Unni and I have the middle berth. There are two college students who have the upper berths. किसी तरह से हम लोगों ने मैनेज किया और अंदर चले गए, अपने लगेजेस को भी रख लिया। उसके बाद ट्रेन चलना शुरू हो गई और सभी लोग अपनी अपनी सीट ढूंढ रहे थे। ट्रेन तो चलने लगी थी अपने टाइम पर और लोग अपनी सीट ढूंढ रहे थे। और उसी समय में टिकट कलेक्टर भी आ गए और वो चेक करने लगे कि सभी लोग अपनी अपनी सीट पर, प्रॉपर सीट पर बैठे हैं कि नहीं। अम्मा और अप्पा यानी उसके मम्मी पापा, उन लोगों ने लोअर बर्थ ली थी और उन्नी एंड आई, उन्नी और मैंने मिडिल बर्थ ली थी यानी बीच वाली। और वहाँ पर दो कॉलेज के स्टूडेंट भी थे जो कि अपर बर्थ में बैठे थे। अब ये क्या होते हैं टिकट कलेक्टर, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ। ये देखिए ये ट्रेन है, रिजर्वेशन बोगी अंदर से ऐसे दिखती है। इसमें ये तीन सीट्स होती है, एक सीट एक पर्सन के लिए होती है इस पर। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि इसमें सो भी सकते हैं, लेट सकते हैं। इसको कहते हैं लोअर बर्थ, ये जो नीचे वाली है। फिर ये है मिडिल बर्थ और ये वाली है अपर बर्थ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, ये बर्थ का सिस्टम होती है। और विंडो वाली में दो होते हैं, कुछ ट्रेन में तीन भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये तीन आमने सामने और दो साइड में। और मैंने बताया कभी कभी कुछ ट्रेन में यहाँ पर तीन बर्थ भी होती है। और ये होते हैं टिकट कलेक्टर। इनकी पहचान क्या है कि ये काला कोट पहन कर आते हैं। ठीक है, और ये होती है वो टिकट जो कि रिजर्वेशन विंडो से हमको मिलती है। और जो हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हैं वो तो हमें मोबाइल पर मैसेज या ईमेल पे मेल से मिल जाती है। उसके लिए हमको ऐसे टिकट प्रिंट नहीं करवानी पड़ती। इस टिकट में सारी जानकारी होती है कि कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, वो मेल है या फीमेल है, कहाँ से कहाँ तक जाना है और कितना किराया है। तो इतना बच्चों इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी का पार्ट करेंगे। थैंक यू।